अब आता है मेरा छोटा सा टॉपिक जो कि है जुडिशियल रिव्यू। तो इसको देखते हैं ये क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज अ लीगल प्रोसेस कंडक्टेड टिपिकली इन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वेयर अ जज असेसेस द लीगैलिटी ऑफ अ डिसीजन और एक्शन। तो देखो सिंपल भाषा में जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक कोर्ट में ये एक लीगल प्रोसेस है। तो समझ लो कि ये एक लीगल प्रोसेस है जो कि एक कोर्ट के अंदर होता है, जहां पर जो भी जज होता है वो क्या करता है, जो भी डिसीजन किसी कोर्ट ने दिया है उसकी लीगैलिटी को चेक करता है। लीगैलिटी का मतलब क्या है, लीगैलिटी को चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है या फिर ये जो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वहां पर जो डिसीजन लिया गया है वो लीगल एस्पेक्ट से सही है कि नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं। Judicial review becomes applicable in situations where there are no adequate avenues for challenge. The fundamental concern of judicial review is to ascertain whether the law has been appropriately interpreted and if correct procedure have been adhered to it. तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो मेन मोटो होता है या फिर मेन एम होता है जुडिशियल रिव्यू का, क्या होता है, वो ये होता है चेक करना कि जो भी डिसीजन दिया गया है वो लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नहीं और करेक्ट प्रोसीजर अपनाया गया है, मतलब जो डिसीजन दिया गया है वो लीगल एस्पेक्ट से सही है कि नहीं, उसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जुडिशरी ने तुम्हें बेसिकली डिसीजन दिया उसका रिव्यू करने के प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस upon the constitutionality of legislative and executive acts of government which fail within their normal jurisdiction. It has the origin in the theory of limited government and in the theory of two laws, which an ordinary law and supreme law, that is constitution. और यहाँ पर भी जो भी मेरी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स को पावर मिली है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो भी मेरे गवर्नमेंट एक्ट्स बना रही है, जो भी डिसीजन दे रही है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं, वो भी मेरा जुडिशियल रिव्यू का ही काम होता है। Judicial review power of courts of a country examine the actions of legislative, executive and administrative arms of the government, जो मैंने बता दिया। Action judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void। और अगर कहीं पर किसी भी जज को लगता है कि जो भी एक्शंस जो भी डिसीजन दिए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस केस में उस एक्शन को हम लोग नल या फिर वॉइड का वो दे देते हैं। ठीक है, The institution of judicial review in this sense depends upon the existence of written constitution. The conventional usage of term judicial review could be more accurately described as constitutional review। तो जो judicial review है यहाँ पर मेन क्या होता है, constitutional review होता है। देखा जाता है कि जो डिसीजन है वो constitution के हिसाब से सही है कि नहीं, because there also exists a long practice of judicial review of the actions of administrative agency that require neither that courts have the power to declare those actions unconstitutional nor that the country have a written constitution. Such administrative review assess the allegedly questionable actions of administrators against standards of reasonableness and abuse of discretion। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये पूरा रिव्यू इसीलिए किया जाता है कि जो भी एक्शंस होते हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स के, उनको चेक करना, उनको एक्सेस करना और उनको बेसिकली इवैल्यूएट करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं कि नहीं। ठीक है, Whether or not a court has the power to declare the acts of government agency unconstitutional, it can achieve the same effect by exercising indirect judicial review। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग गवर्नमेंट्स की जो भी एक्ट्स होते हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। In such cases, the court pronounces that the challenge rule or action could not have been intended by the legislature because it is inconsistent with some other law or established legal principles। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आता है मेरा जुडिशियल रिव्यू जो कि इंडिया में है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दी है कि जुडिशियल रिव्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंडिविजुअल राइट बाय एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स है ये लोगों की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो भी उनके राइट्स हैं उसको वायलेट ना कर सके, उसको सेफगार्ड करने का काम मेरा जुडिशियल रिव्यू करता है। नेक्स्ट है मेरा, द जुडिशियल इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। तो जो इंडिया का लीगल सिस्टम है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल एस्पेक्ट जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ जो परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर इसीलिए रखा जाता है ताकि सब लेवल्स के जो भी लोग हैं, हर सेक्शन के जो लोग हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। और
ये बेसिकली मेरे कोर्ट का काम है कि वो ये जो लॉज हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखे, इसको सेफ गार्ड करके रखे। डिस्पाइट द पार्लियामेंट अथॉरिटी टू इनैक्ट न्यू लॉ, द कोर्ट्स आर मैंडेटेड टू अपहोल्ड द अनमॉडिफाइबल नेचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो पार्लियामेंट का काम तो लॉ बनाना है, लेकिन कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है इन लॉ को सेफ गार्ड करके रखना, इनको मॉडिफाई ना होने देना। ठीक है। All individuals engaged in public duties are accountable and must operate within the democratic framework। और जितने भी लोग हैं जो भी पब्लिक ड्यूटी से एंगेज हैं, जो भी वहां पर काम करते हैं, उनका ये कर्तव्य है और उनका ये काम है कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड अधेरेंस टू रूल ऑफ लॉ आर सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द अथॉरिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, और जो भी मुझे जुडिशियल रिव्यू की जिन जिन कोर्ट्स को अथॉरिटी मिली हुई है वो मेरा कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 226 एंड 227 हाई कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 32 और 136 किसके लिए? नेशनल लेवल के लिए। ठीक है। तो ये याद करना चाहो तो कर लो कि हाई कोर्ट के लिए अगर तुम्हें जुडिशियल रिव्यू का जो भी चीज मेंशन है वो इन आर्टिकल्स में मेंशन है और नेशनल लेवल में इनमें मेंशन है। ठीक है। तो इस तरह से मेरा पूरा जुडिशरी का जो भी टॉपिक था वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट था और जो क्वालिफिकेशंस थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। थैंक यू।